अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और यकीनी तौर पर आप भी सब मुसलमान बहन भाई आजकल बस समझ लें कि रहमतें और बरकतें ही हैं, चारों ओर समेट रहे होंगे यकीनी तौर पर। और बहुत ही अच्छे मौसम में रमज़ान आया है और कहते हैं कि आगे अब इसने ऐसे ही जाना है, कोई 8-10 साल तो समझे कि सर्दियों में ही और हल्के फुल्के अंदाज में ये रहेगा। अच्छा, खबर आपको क्या देनी है? खबर जनाब बहुत बड़ी हम लाए हैं आपके लिए। वो ये है कि पता चला है कि यूएई ने, यूनाइटेड एमिरेट्स ने 87 कंट्रीज को विदाउट ऑब्टेनिंग वीजा फ्री एंट्री दे दी है। अब वो फ्री एंट्री वैसे होगी तो 30 डेज या 90 डेज के लिए, लेकिन फिर भी बड़ी बात है। और उनकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने ये बता दी है कि जी अब इन 87 मुल्कों को वीजा के लिए कोई हैसल नहीं करनी पड़ेगी, कोई क्यू अप नहीं होना पड़ेगा जनाब। चक्कर लग रहे हैं, आ रहे हैं एजेंट्स के पीछे, पैसे लगा रहे हैं, ब्ला 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 व्हाटएवर। और अब देखना ये है कि क्या इन 87 मुल्कों में पाकिस्तान, हमारे मुल्क का नाम है, इंडिया, भूटान, नेपाल और भी श्रीलंका है, बांग्लादेश है, जितने भी ये दुखी ममालिक है ना, हमने तो ये देखना है कि भाई हमारा नाम है कि नहीं है उन 87 मुल्कों में। जबकि मैं जब लिस्ट पढ़ रहा था तो मैं बकायदा हैरान हुआ कि उसमें कुछ ऐसे ममालिक के नाम भी हैं जो मैंने आज तक कभी नहीं सुने। मसलन वो देखिए ना, ये मेरे पास एक लिस्ट थी। अब हेलेनिक क्या है जी? ये भी कोई मुल्क है जी, हेलेनिक। सर्बिया तो चलो ठीक है, चिली है, एल सल्वाडोर, अंडोरा। अंडोरा भी कोई मतलब मुल्क है? अच्छा। कोसोवो, आर्मेनिया। अब नारो, माल्टा, पीरू, ये सारे ममालिक को जनाब उन्होंने वीजा देने का ऐलान कर दिया है। देखना यह है कि हमारे ममालिक भी यकीनी तौर पर होने चाहिए अगर ये बिल्कुल ही गैर मारूफ मुल्क हैं। लेकिन मैं वीडियो के एंड पे आपको बताऊंगा। यहाँ पे एक चीज बताता चलूं कि इसमें इसराइल का नाम भी है उस फहरिस्त में। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि वहां पे देखें जेनोसाइड हो रहा है, कत्लो गारत हो रही है, यहाँ पे मरात, हर चीज में इसराइल को मरात देता है ये अरब जो हमारी मतलब हुक्मरान है। ये क्यों देता है? इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। इनके दरपर्दा एग्रीमेंट हुआ है। C-17 ग्लोब मास्टर जो 8 जहाज उड़े थे ना यूएई से, वो किधर गए थे? माल बरदार जहाज थे अमिड दिस कॉन्फ्लिक्ट, इसके दौरान में। और वो गए थे सीधे, उड़ान भरी उन्होंने जनाब यूएई से, लैंड किया इसराइल में। तो गोया मदद कर रहे थे दरपर्दा उनको। खैर अभी $35 बिलियन कहते हैं जी मिस्र को दे दिए हैं। वो भी एक लंबी कहानी है, आपको उस पर तो एक पूरा प्रोग्राम चाहिए कि वहां पे अब ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जी वहां से गजा से मुसलमानों को निकालें, इनको मिस्र में जनाब पनाह दे दें, और वो जैसे यहाँ पे अफगानी हुए थे वो पनाह दे दें और हमसे डॉलर ले लें। और डॉलर कौन दे रहा? अमेरिका नहीं दे रहा, यूएई दे रहा है। अंदाजा करें यूएई को क्यों इतनी जनाब आखिरें आई हुई हैं। लेकिन ये यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, इनके अंदर खाने बेशुमार एग्रीमेंट्स हुए हैं इसराइल से। जी हाँ, ये मान लेनी चाहिए। खैर हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमने कोई ग्लोबल पॉलिटिक्स नहीं यहाँ पे डिस्कस करनी है। सच टॉपिक ये था कि जनाब 87 मुल्क और 110 ममालिक अभी भी ऐसे हैं दोज विच आर लाइक डिप्राइव्ड ऑफ दिस फैसिलिटी। और वो 110 ममालिक भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो खैर अभी आपको पता होगा कुछ लाइक मे बी 2-3 वीक्स बैक हमने एक खबर को ब्रेक किया था। वो भी यूएई से मुतलका थी कि यूएई ने कहा जी 750 दिरहम लगाएं, यानी कि 55,000 रुपए में आपको 5 साल का यूएई का एम्प्लॉयमेंट वीजा मिल सकता है। ये उनका जनाब एक बहुत बड़ा एक कदम है। यानी सिर्फ 55,000, 55,000 किसके पास नहीं होता। लेकिन साथ 2 शराइत रखी हैं कि 15 साल का जनाब वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, और साथ में उसके ये है कि इनको जो बंदा जो एप्लीकेंट है उसकी 1 मिलियन दरहम इक्विवेलेंट, जो मतलब पाक रुपीज है या इंडियन रुपीज है या वॉट एवर जहां से उनका ओरिजिन है, उनके मुल्क में 1 मिलियन दरहम की प्रॉपर्टी का होना जरूरी है, जिसका वो प्रूफ देंगे। वो साहब ये फैमिली आना चाहती है तो फिर ये उसको वीजा दे देंगे। मेरा ख्याल है फिर भी आसान है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है आजकल के दौर में। मतलब ओनिंग अ प्रॉपर्टी वर्थ लेट्स से 1 मिलियन दरहम। खैर ये तो चीजें थी। अब चूंकि वीजा और ये वो आपको पता ही है, पिछले 7-8 माह से कितना जनाब यहाँ से, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी बाहर गए हैं बैरून ममालिक, कोई रह रहे हैं, कोई बेचारे और मुश्किलात झेल रहे हैं, कई डंकी लगा रहे हैं, तो कोई जनाब और गैर कानूनी तौर पर भी जा रहे हैं, कोई एजेंट्स के हत्थे चढ़ रहे हैं। लेकिन आप अब तो मुख्तलिफ वेबसाइट्स आ गई हैं, आप अपने आप को खुद फर्निश कर लिया करें।
عقل اتنی ہونی چاہیے کہ دیکھ لیں کہاں پہ کوئی چیز ہے، کہیں فراڈ تو نہیں ہو رہا، کیونکہ فراڈسٹر آر آلویز دیئر، وہ دھاک لگائے بیٹھے ہوتے ہیں. اور کچھ ممالک کی آج کل ویسے ہی بڑا ایزی کر دی ہے، جو ویزا کی پالیسی ہے، جیسے کہ کینیڈا کا ہے کہ وہ بہت ہی لبرل ہے ان کی پالیسی، اور کچھ اسائلم بھی لے لیتے ہیں، واٹ ایور جو بھی ہے. بہرحال یہ دیکھ بھال کے تو اب چونکہ ہم نے کہا تھا کہ اینڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا پاکستان کا نام اس میں شامل ہے، تو جناب ہولڈ یور بریتھ، کیونکہ بڑی خبر ہے. تو آپ کو بتا دوں، کسی خوش فہمی میں مت رہیے گا، پاکستان کا نام دور دور تک نہیں ہے اس لسٹ میں. اس میں نہ پاکستان کا ہے، نہ یہ جتنے بیچارے دکھی سے ممالک ہیں، نہ بھوٹان ہے، نہ جناب تبت ہے، نیپال شپال تو کہیں کسی اس میں شمار قطار میں نہیں آتے. ایون انڈیا بھی نہیں ہے. انڈیا کو ایک انہوں نے سہولت یہ دے دی ہے کہ اگر کسی کے پاس گرین کارڈ ہے یا وہ امریکہ کا شہری ہے تو اس کو ٹرانزٹ 14 دن کا دے سکتے ہیں، اور جو دیٹ کین بی ایکسٹینڈیڈ ٹو 28 days. تو بہرحال یہ خبر تھی، ہم نے سوچا آپ کو جناب، مقصد تو یہ تھا کہ روزہ مزید نہ آپ کو لگے، کیونکہ خبریں اسی طرح کی ہی ہوتی ہیں، لیکن کیا کریں، پھر حقائق تو حقائق ہوتے ہیں، ہم آپ تو چینج نہیں کر سکتے. اب اگر انہوں نے کیا ہے کسی طرح کا یہ سلسلہ ہے تو یہ چلنا ہے، اپنے آپ کو اس قابل ہم کریں نا کہ ہمارے بھی نام اس طرح کی فہرستوں میں آئیں. وہ دور دراز تک وہ گرین پاسپورٹ تو ویسے ہی بڑا بدنام ہو گیا یار، یا اپنے پاسپورٹ کا رنگ بدل لو یا اپنا رنگ بدل لیں، خدا کا واسطہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ نہ کچھ تو بن جائیں. اب ہم کافی بڑے ہو چکے ہیں، اور کتنا بڑا ہونا ہے ہم نے. تو بہرحال یہ باعث شرمندگی ہوتی ہے باتیں، لیکن ہمارا کیا، ہم نے تو کنڈا کھٹکھٹائے جانا ہے. کسی نہ کسی وقت تو کوئی ہے جو آج کل کے نوجوان نسل ہے، ہو سکتا ہے ہم سے ویسے بہتر ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کو ہی عقل آ جائے تو یہ کہیں کہ یار نہیں، ہمیں اب کچھ کر کے دکھانا ہے. بہت بہت شکریہ.